नमस्ते, कैसे हो? अच्छे हो ना? कक्षा 6 हिंदी विषय में आज हम मिल रहे हैं, जिसमें हम एक कहानी देखेंगे जिसका नाम है राजा का हिस्सा। इस कहानी में आदर्श राजा की बात की गई है कि आदर्श राजा कैसा होता है, जो प्रजा में हुई कठिनाइयों को देखकर उसे दूर किया करते थे। राजा भोज भी ऐसे ही एक राजा थे, जो राज्य में भ्रमण कर अपने राज्य की प्रजा पे जो भी कठिनाई थी उसे देखते, उनकी मुश्किलों को समझते और फिर उसे दूर करते थे। तो ऐसे ही कहानी आज हम देखेंगे। तो चलो बच्चों, कहानी का अध्ययन करें, जिसका नाम है राजा का हिस्सा और इसका साहित्य प्रकार है कहानी। तो चलो अध्ययन करेंगे ना। इकाई 8 राजा का हिस्सा कहानी का अध्ययन करें। राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर उसने अपनी स्त्री हल खींच रही है। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। अगर खेत न जोता तो मैं खाऊंगा क्या? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। उसे क्या पता था कि उसके बात करने वाला कौन है? राजा ने कहा, अरे भाई, जरा सुनो तो। जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? किसान ने कहा। राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा। तुम ही बैल ला दो। किसान बोला, अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल में जोतूंगा। राजा ने कहा। किसान इस बात पर राजी हो गया। राजा भोज हल में जुट गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमज़ोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उसने देखा कि खेत में जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे। बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूं उगे थे। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम्हें अपने अधिकार में रखो। नहीं महाराज,
यह आपके परिश्रम का प्रताप है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर लें और गरीबों की भलाई के लिए काम में लें। किसान ने प्रार्थना की। राजा किसान की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए। तो देखा बच्चों, एक राजा कितना महान होना चाहिए और उसका जो भी कार्य है वह आदर्श होना चाहिए। इस इकाई में बहुत सारे शब्दार्थ आते हैं और उसमें रूढ़ि प्रयोग भी आते हैं, तो हम इनका अध्ययन करेंगे। शब्दार्थ में प्रजावत्सल, प्रजा प्रेमी, स्वयं, खुद, यथासंभव, जो संभव है, भ्रमण यानी कि घूमना, अत्याचार, जुल्म, पुनः, फिर से, दोबारा, थकावट यानी कि थकना, कमज़ोर, निर्बल, अशक्त, दिक्कत, बाधा, परेशानी, उम्दा किस्म यानी कि उत्तम प्रकार का। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे शब्द हैं जो शब्दार्थ में है, जैसे कि वजह, तो उसका अर्थ क्या होगा? कारण। राजी होना यानी कि प्रसन्न होना, हिस्सा तो भाग, क्षमा, माफ़ी, प्रताप यानी कि परिणाम, फल, शर्मिंदा यानी कि लज्जित। तो इस तरह आप शब्दार्थ अपनी नोट में लिखेंगे। मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। पता होना, जिसका अर्थ होगा मालूम होना। आश्चर्य का ठिकाना न रहना, बहुत आश्चर्य होना। शर्मिंदा होना, लज्जित होना। तो आप मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करेंगे। अभ्यास में प्रश्न 1 है, निम्नलिखित संवाद किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा, यह बताना है। जैसे कि पहला, भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? तो यह वाक्य कौन बोल रहा है? राजा भोज। किससे कह रहे हैं? तो किसान से। और क्यों कह रहे हैं? तो उसके हल में एक ही बैल था, दूसरे बैल की जगह उसकी स्त्री हल खींच रही थी, इसलिए यह राजा भोज किसान से कह रहे हैं। दूसरा है, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोक रहे हो? तो यह वाक्य कौन बोल रहा है? हाँ, किसान। और किससे कह रहा है? तो राजा भोज से। और क्यों कह रहा है? क्योंकि वह हल चलाना रोककर राजा से बात करना नहीं चाहता था। तो बाकी के तीनों के उत्तर आप खुद बनाएंगे कि किसने किससे कहा और क्यों कहा। तो पांचों के उत्तर आपको अपनी नोट में लिखने हैं। प्रश्न 2 है, पढ़िए और चर्चा कीजिए, जिसमें आपको संयुक्ताक्षर दिए गए हैं। तो संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं? जब कोई आधा वर्ण एक वर्ण के साथ मिलता है तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे कि लड़के विद्यालय में पढ़ते हैं, तो इसमें ध जो वर्ण है वह द प्लस य से संयुक्त हुआ वर्ण है, इसलिए इसे विद्यालय में ध से शुरू होने वाला जो वर्ण है वह संयुक्ताक्षर है। उसी तरह भिखारी द्वार पर खड़ा था, तो उसमें संयुक्ताक्षर कौन सा है? त्व, जो द प्लस व से बना हुआ है, जो संयुक्त हुए हैं। यहाँ शुद्ध घी मिलता है, तो ध प्लस ध से शुद्ध शब्द बना है। अशोक चक्र हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, तो चिन्ह में हन है वह, तो ह प्लस न वर्ण से चिन्ह बना है। तो इसी तरह आपको सिर्फ इसे पढ़ना है, साथ ही अपनी नोटबुक में इसे लिखना भी है। प्रश्न 3 है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो आपको सोच समझकर देने हैं। पहला है, किसान खेती के लिए किन किन साधनों का उपयोग करता है? तो किसान खेती के लिए हल, बैल, ट्रैक्टर, फावड़ा, हंसिया, कुदाल आदि साधनों के उपयोग करते हैं। किसान खेती करके
कौन कौन सी फसलें पैदा करता है? तो किसान खेती करके रबी और खरीफ की फसलें पैदा करता है। रबी की फसल में गेहूँ, जौ, चना, सरसों आदि का उत्पादन होता है और खरीफ की फसल में ज्वार, बाजरा, दालें, चावल आदि जैसे पैदावार होती है। तो आपको जो जो फसलें खेती से उगती है वह लिखनी है। आपके गांव के आसपास में कौन कौन सी फसलें ज़्यादा पैदा होती है? तो हम लिख सकते हैं कि हमारे गांव के आसपास रबी की यानी कि गेहूं की, चने की आदि फसलें हमने देखी ना, तो वह ज़्यादा पैदा होती है। किसान हमें किस प्रकार उपयोगी है? तो किसान तो हमें बहुत प्रकार उपयोगी है। किसान की मुख्य उपयोगिता गांव में होने वाली खेती में है। खेती करने पर तरह तरह के अनाज और सब्जियां वह पैदा करता है। वह मूंगफली और गन्ने की फसलें भी उगाता है। उसके द्वारा उत्पन्न अनाज, सब्जियां आदि चीज़ें बाजार में बिकने के लिए आती है और कई प्रकार के फल भी वह उगाते हैं। तो किसान हर प्रकार की फसलें उगाते हैं। क्या आप किसान बनना चाहते हैं? हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों? इस प्रश्न का उत्तर आप खुद अपनी सोच समझ से लिखेंगे। आप बैलगाड़ी में बैठकर घूमना चाहेंगे या मोटर गाड़ी में? तो यह भी आपको पता है, क्योंकि आपको क्या पसंद है, बैलगाड़ी या मोटर गाड़ी? तो इस प्रश्न का भी उत्तर आप खुद लिखेंगे। 7वां प्रश्न है, पशु हमारे मित्र है, इस विषय पर चर्चा कीजिए। तो यह तो सिर्फ चर्चा का प्रश्न है। तो आप अपने मम्मी पापा के साथ या अपने आसपास में जो दोस्त है उनसे डिफरेंट में यानी कि अलग अलग बैठकर इस विषय पर आप चर्चा कर सकते हैं। तो आपको यह संवाद के रूप में चर्चा करनी है, इसे नोट में लिखना नहीं है। इसके बाद आपको स्वाध्याय दिया गया है, जिसमें प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जिसमें आपको 7 प्रश्न दिए गए हैं। आप इन 7 प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न है, राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा? तो राजा भोज ने भ्रमण करते हुए एक गांव के निकट पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल चला रहा था। पर आश्चर्य की बात क्या थी कि उस हल में एक ही बैल था। दूसरे बैल के स्थान पर किसान की स्त्री हल खींच रही थी। दूसरा प्रश्न है, राजा भोज ने किसान के पास जाकर क्या कहा? तो राजा भोज ने किसान के पास जाकर कहा कि अरे भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कोई स्त्री को भी हल में जोता जाता है? तो इसके बाद के प्रश्न 3, 4, 5, 6 और 7 आप खुद सोच समझकर लिखेंगे। इसके नीचे प्रश्न 2 है कि राजा भोज ने के बारे में 5-6 वाक्य लिखे। तो राजा भोज का व्यक्तित्व ही इतना अच्छा था कि आप इकाई के आधार पर आराम से राजा भोज के बारे में 5-6 वाक्य लिख सकेंगे। तो आप अपनी सूझबूझ से यह सभी प्रश्न के उत्तर अपनी विचार सरणी के द्वारा लिखेंगे। स्वाध्याय में प्रश्न 3 है, सही जोड़े मिलाइए। लेकिन इस बार इसमें आपको मुहावरे दिए गए हैं, जो सभी मुहावरे आँख पर से। आप अविभाग देख रहे हैं ना कि आँख खुलना, आँख लगना, आँख चुराना, आँख दिखाना, आँखों का तारा, आँखों में चमक आना। तो इन सभी मुहावरों के अर्थ आपको ब में दिए गए हैं। तो इसमें से ढूंढकर आपको इसे सही जोड़े से मिलाना है। जैसे कि सबसे पहला आँख खुलना, तो सही बात का ज्ञान होना। तो ब विभाग में जो 5वां है वह उसका उत्तर है। आँख लगना यानी कि एकदम से सो जाना। तीसरा है आँख चुराना, सही बात से टल जाना। आँख दिखाना, क्रोध करना। आँखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना। आँखों में चमक आना,
तो क्या होगा? हाँ, प्रसन्न होना। तो इन सभी मुहावरों का अर्थ देकर आपको प्रश्न 4 में उसके वाक्य बनाकर लिखने हैं। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित शब्द विशेषण हैं, उन शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो सिर्फ वाक्य नहीं बनाना, लेकिन जो शब्द आपको दिया है वह वाक्य में विशेषण के रूप में आना चाहिए। जैसे कि आपको उदाहरण दिया है, एक, तो किसान के पास एक बैल था। तो किसान के पास बैल था ऐसा हम लिखेंगे तो वह विशेषण नहीं होगा, लेकिन किसान के पास एक बैल था तो जिससे एक का पता चलता है। उसी तरह दूसरा है प्रजावत्सल। तो आदर्श राजा प्रजावत्सल होता है। बड़ा, रमन मोहित का बड़ा भाई है। तीसरा है आगे का होनहार, यानी कि सचमुच तुम बहुत होनहार लड़के या लड़की हो। मेहनती, भारत के किसान मेहनती होते हैं। मीठा, कोयल का स्वर मीठा होता है। तो इस तरह आप विशेषण के रूप में इन शब्दों का उपयोग कर वाक्य बनाएंगे। प्रश्न 6 है, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए और लिखिए। तो इसमें तो आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार आपने चित्र का वर्णन लिखा है। जैसे कि इस चित्र में एक गांव का दृश्य है। गांव में कुछ पक्के मकान और कुछ साधारण मकान दिखाई दे रहे हैं। गांव में एक मंदिर भी है। उसके शिखर पर ध्वजा लहरा रही है। गांव के बाहर एक पक्का कुआं है। कुएं से कुछ दूर एक बैल खड़ा है। गांव में जाने का रास्ता साफ सुथरा है। एक लड़का और एक लड़की गांव में जा रहे हैं। चित्र में एक और गांव से लगे हुए खेत है, तो एक और तैयार फसल दिखाई दे रही है। पौधों पर कलियां है। खेत में बैठे हुए व्यक्ति के हाथ में हंसिया है। दूसरे खेत में धान के पौधे हैं। खेतों के आसपास पेड़ लगे हुए हैं। आकाश में पंछी उड़ रहे हैं। तो इस तरह आप एक सुंदर से गांव को देख रहे हैं और आप इसे अपनी तरह से भी वर्णन सुंदर विचारों में लिख सकते हैं। इसे नीचे आपको दिया गया है, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मातृभाषा यानी कि गुजराती में। कि राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? तो इसका मातृभाषा यानी कि गुजराती में क्या होगा? ભોજ રાજાએ રથ રોક્યો અને ખેડૂતની પાસે જઈને કહ્યું, ભલા માણસ, તું આ કેવો અત્યાચાર કરી રહ્યો છે? અરે, ક્યાંય સ્ત્રીને શું હળમાં જોતરાતી હશે? उसके बाद प्रश्न ब में है आपको 7ब में कि शब्दकोश के क्रम में लिखे। तो जिसमें आपको एक बॉक्स के अंदर एक पर्ची में बहुत सारे शब्द दिए गए दिखाई दे रहे हैं। उन शब्दों को आपको शब्दकोश के क्रम में लिखना है। सबसे पहला होगा किसान, उसके बाद खेत, फिर प्रजा, उसके बाद प्रश्न, उसके बाद फसल, बैल, राजा और अंतिम शब्द होगा स्त्री। तो आप इस तरह शब्दकोश के क्रम में इसे रखेंगे और लिखेंगे। अंत में आपको एक योग्यता विस्तार दिया गया है, जिसमें पंचतंत्र की कहानियाँ आपको पढ़नी है और लिखनी नहीं है, सिर्फ पढ़नी है। और इससे अच्छी लगे उसे कक्षा में आप आ नहीं रहे तो अपने घर पे मम्मी पापा को सुनाएंगे। दूसरा है उसमें शरीर के अंगों से बहुत सारे मुहावरे हमने देखे हैं, तो उनको आपको ढूंढना है और लिखना है। जैसे कि आँख, आँख पर से हमने बहुत सारे मुहावरे देखे ना। उसी तरह कान, तो कान देना, कान लगाना। उसी तरह पलक है तो पलक न लगना,
पलक बिछाना, पीठ है तो पीठ दिखाना, पीठ फेरना, सिर से तो सिर पीटना, सिर झुकाना। तो आप ऐसे बहुत सारे मुहावरे शरीर के अंगों के नाम पर से ढूंढेंगे और लिखेंगे। तो चलो बच्चों, स्वाध्याय और अभ्यास में गृह कार्य क्या क्या करेंगे? तो अभ्यास में प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3 और स्वाध्याय में प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, 4, प्रश्न 5, प्रश्न 6 और प्रश्न 7 अ और ब लिखेंगे। तो कहानी में मज़ा आया ना? राजा का हिस्सा। तो कहानी अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इसमें अच्छी तरह से सभी वाक्य याद भी करेंगे। तो फिर मिलेंगे। अस्तु।